अब बात करते हैं ये सामने। हाँ, ये सामने आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारा लंग है और ये इसकी एयर ट्यूब है। अब इस एयर ट्यूब में आप देखोगे बाएं हाथ में नीचे से ये नॉर्मल एयर ट्यूब है, जिसमें बीच में रास्ता एकदम व्हाइट कलर का दिया हुआ है, नॉर्मल एयर ट्यूब विदाउट अस्थमा। और सेकंड उसी के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, जिसमें हमारा जो रास्ता है वो सकरा हो गया है और उसमें येलो कलर का आप देखेंगे ब्रोंकोस पास में इकट्ठा हो गया है और उस रास्ते को ये सकरा कर दे रहा है, एयर ट्यूब विद अस्थमा। अब ये आप राइट साइड में देखेंगे जो स्क्रीन में जो सामान्य हवा मार्ग होता है वो आप देखेंगे कि उसका रास्ता चौड़ा है। अब हवा मार्ग की दीवारियों में क्या होता है, सख्त पड़ जाता है इंफेक्शन के कारण, इंफ्लामेटरी के कारण। तो होता क्या कि हवा मार्ग में जो लाइनिंग्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और सूजन होने के कारण वो जो बलगम होता है वो बलगम जो हमारी जो हवा का जो रास्ता है उसमें चिपक जाता है और बलगम चिपकने के कारण बहुत सारे सिम्टम क्रिएट करता है। इसी चीज को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। अब आप फिर से मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारी जो एयर ट्यूब होती है वो सकरी हो जाती है। सकरी किस कारण से होती है, आप देखेंगे इंफ्लामेटरी के कारण और ब्रोंकोस यानी उसमें कफ जम जाता है, चिपचिपा बलगम जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लेफ्ट साइड में नॉर्मल आप देख रहे होंगे लंग है और दूसरे साइड में आप देख रहे होंगे एस्थमेटिक लंग है। एस्थमेटिक लंग में जो ऊपर की जो परत होती है वो स्वेलो हो जाती है और स्वेलो होने के कारण जो एयर वेज है वो सिकुड़ जाता है, उसमें चिपचिपा चिपचिपा बलगम जम जाता है, जो सामने जो स्क्रीन में आपका दिख रहा है। अब इसके लक्षण क्या है, तो आप जान लें कि जब रास्ता वो सकरा हो गया तो बहुत सारे सिम्टम वो देगा। सबसे पहले क्या देगा कि सांस में तकलीफ देगा, आपको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा सा आप चलेंगे तो हांफी आने लगेगी, सीढ़ी चढ़ने में जो है तकलीफ होने लगेगी और खांसी आएगी। और आपने अक्सर देखोगे जब आदमी लेट जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके सीने से जो है सीटी जैसे वो सांस लेंगे ना तो सीटी बजने की आवाज आएगी, सर सर की आवाज आती है। और अक्सर आप देखेंगे उनको तुरंत तुरंत जो है खांसी का सिम्टम उनको आने लगेगा, कफ उनको बनने लगेगा। और जब आप देखेंगे सुबह उठेंगे या खाना खाएंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उनको बलगम जो है अत्यधिक मात्रा में बनेगा और सीने में भारीपन रहेगा, क्योंकि सीने में क्या हो गया कि उनको जो है इंफ्लामेटरी हो गई, साथ में क्या हुआ कि उनका बलगम जो है जम गया, तो चेस्ट में उनको पेन भी रहेगा और सांस न ले पाने के कारण अक्सर रात में कई बार नींद भी टूटेगी, रात में नींद नहीं आएगी क्योंकि स्लीप डिफिकल्टीज उसको हो जाएगी सांस न ले पाने के कारण। और अगर इसको नहीं सही से ठीक किया गया तो ये सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर इनहेलर को मॉनिटरी कर देता है कि जब भी कभी आपको सांस लेने में भयंकर प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इनहेलर अपने पास रखिएगा और उस इनहेलर को आप यूज करिएगा तो आपकी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अब इसका एक सिनेरियो निकाला गया था कि 30 मिलियन अस्थमा पेशेंट इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि 30 मिलियन लोग, 30 प्लस मिलियन लोग जो है कहीं ना कहीं आपके जो है अस्थमा से ग्रसित हो चुके हैं भारत में। अब इसका देखा जाए प्रिवलेंस ऑफ अस्थमा तो ग्लोबली अगर बात करें, अस्थमा जो है 10% लोगों का, जिसमें से 5 से 7% लोग जो है एडल्ट है। इंडिया की अगर बात करें टोटल पॉपुलेशन का 2 से 3% लोग कहीं ना कहीं जो है अस्थमा से ग्रसित हैं। अब उसमें भी जो है क्योंकि ये जो है अनुवांशिकी के कारण भी होता है तो इसको जाति वाइज भी डिसाइड कर दिया गया है। लेकिन इसके कुछ कारण, जैसे मेन कारण क्या, जेनेटिक फैक्टर, चाइल्डहुड अस्थमा। जैसे किसी को मान के चलिए अनुवांशिकी के कारण ये अस्थमा होता है तो उसको बचपन से ही ये सिम्टम नजर आ जाएंगे। तो इसके लिए जब परीक्षण हुआ तो कुछ जो है ऐसे सर्टेन जीन्स निकाले गए जो अक्सर अगर वो जीन्स किसी भी पेशेंट किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो उसको अस्थमा होना ही होना है। फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होता है। और लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर कारण है वो आप देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसे लोग जो फैक्ट्रियों के नजदीक रहते हैं, ऐसे लोग जहां पर जो है कल कारखानों के नजदीक रहते हैं, ऐसे लोग जो है जहां की मान के चलिए लकड़ी वकड़ी का जो काम होता है, वहां पर अक्सर जो है देखेंगे उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं गंदा होता है, जिसके कारण वो कुछ कुछ दिनों अगर उसके संपर्क में रहते हैं तो वो वहां के आसपास के सराउंडिंग के जो लोग होते हैं उनको अस्थमा हो जाता है। हाइजीन हाइपोथेसिस, रिड्यूस अर्ली एक्सपोजर टू बैक्टीरिया एंड वायरस। जो लोग साफ सफाई भी नहीं रखते हैं,
तो क्या होता है कि ऐसे लोग बैक्टीरिया और वायरस की चपेट में आ जाते हैं और वो आगे चल के अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं। यानी जो मूलतः कारण आप देखेंगे, एक तो जेनेटिक फैक्टर के कारण आपका अस्थमा हो जाता है, दूसरा जो कारण है वो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, यानी हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वहां पर रहने वाले लोगों को अस्थमा हो जाता है। अब ये बात करें इंफ्लामेटरी फैक्टर में, आप नोटिस करेंगे कि और कुछ ऐसे इरिटेंट्स हैं इंफ्लामेटरी फैक्टर में, कुछ ऐसे एलर्जीज है। बहुत सारे लोग जो जानवरों को घर पे पालते हैं उनको ये अस्थमा हो जाता है। कुछ ऐसी जगह वर्क करते हैं, जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोग जहां पर क्रेशर मशीन होती है, या मान के चलिए टाइल्स की कटिंग वटिंग जहां पे ज्यादा होती है, वहां पर लोग जो है इसके चपेट में आ जाते हैं। और ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर अक्सर जो है बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे वाहन गुजरते हैं, तो हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जो लोग ज्यादा रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जब आप देखेंगे उसके संपर्क में आते हैं तो वो चीजें इरिटेट करती है। जब कभी मौसम बदलता है तो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, या उनको यह बीमारी अपना सिम्टम देना शुरू हो जाती है। अब कैसे, जब हम लोग अपनी जगह को बदलते हैं तो ऐसी जगह पे जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे परफ्यूम और कुछ ऐसे जो है टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जब जैसे ही उसका छिड़काव होगा या उस परफ्यूम के संपर्क में आएंगे तो वो क्या करेगा, उनको इरिटेंट करेगा, कफ उनकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसे सिम्टम है, जैसे मान के चलिए आपका जो है फूड एलर्जी है, कुछ ऐसा खाना हम लोग खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब आइसक्रीम खाते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको अगर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और एसिड रिफ्लक्स के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जो जो लोग मान के चल ज्यादा पोल्यूशन के नजदीक रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम ट्रिगर करती है। तो यहां तक हमने देखा कौन कौन सी चीज है जो इंफ्लामेटरी के कारण हो गया, ट्रिगर करने वाली चीज है जैसे इरिटेंट ऑर्डर और परफ्यूम के कारण, कुछ ऐसे जैसे फूड से एलर्जी हो गया, पोल्यूशन से एलर्जी हो गया, एसिड रिफ्लक्स से हो गया। तो ये वो कारण है जो अस्थमा को पेशेंट को समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है। इसके कई सारे टेस्ट होते हैं, ये सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट है और एक पी फ्लो होता है। इसमें क्या होता है कि एक पाइप नुमा होता है, उसके अंदर एक बॉल होती है। अब होता क्या है कि जब इसमें हम बॉल को फुलाते हैं तो बॉल में एक पैरामीटर लगाओ कितनी ऊपर तक जाती है। अगर स्वस्थ मनुष्य होगा उसके चेस्ट में कोई भी जो भी मान के चलिए बलगम नहीं होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो पूरी अपनी ताकत से फूंक को बहुत दूर तक ले जा सकता है। लेकिन अगर होता क्या है कि उसकी जो एयरवेज है वो नैरो हो चुकी है, और नैरो एयरवेज के कारण जो उनको चेस्ट से ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत नहीं वो लगा पाते हैं। और इसका देखते होंगे, आप देखोगे मेथाकोलाइन चैलेंज भी एक होता है, ये भी एक टेस्ट होता है। एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है। चेस्ट का एक्सरे बहुत ही कॉमन है, जो आज गांव गांव में भी है तो लोग अक्सर इससे पता लगा लेते हैं। सीटी स्कैन भी होता है। एलर्जी टेस्ट से भी पता चल जाता है। और इपुटनम इसिनोफिल से भी जो है, इसिनोफिल से भी ये पता चल जाता है। ये इसके टेस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग पेशेंट का पता लगा लेते हैं कि उसको अस्थमा है या नहीं है। तो ये आज हमने जाना कि ब्राइट फ्यूचर में सबसे पहले अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा का मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हमारी जो एयर ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे चेस्ट में होता है, वो क्या करते हैं, नैरो हो जाती है। नैरो होने के पीछे दो कारण है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो सबसे ज्यादा है, दूसरा अनुवांशिकी कारण है। अनुवांशिकी कारण में अगर बात करें, इसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है ठीक करने का। दूसरा, अगर इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं अनुवांशिकी वाले से। दूसरा, अगर हम बात करें ऐसी जगह पे व्यक्ति रहता है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा समस्याएं, तो उससे हमें बचाना है, या ऐसी जगह पे जाना है तो हमें मास्क पहन के जाना है। अगर हाइजीन के कारण तो अपने हाइजीन को हमें मेंटेन करके रखना है। और आसपास जब भी कोई आपको ऐसा पेशेंट मिल जाए जो बताए कि मुझे सांस में तकलीफ है, तो समझ लीजिएगा उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसे बार बार खांसी आती है, छाती से आवाज आती है, बलगम बहुत निकलता है, सीने में भारीपन रहता है, रात में प्रॉपर वो नींद नहीं ले पाता, बार बार नींद का टूट जाना है, और सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमने देखा। और एक चीज हमने देखा कि इसका क्या सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में कितना इसका पॉपुलेशन का 2 से 3% है, ये आज हमने समझा। और इसका अब हमने पूरा कारण समझा, इसके सिम्टम समझा, और इसका जो प्रिकॉशन है वो हम समझेंगे कि वही जो उन चीजों से बचाना है पेशेंट को। अब बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है, और इसका टेस्ट भी हम लोगों ने समझा, इसके कौन कौन से टेस्ट कराना है। तो मोस्टली आप चेस्ट का एक्सरे उसका ले सकते हैं,
चेस्ट के एक्सरे में आप समझ जाएंगे कि उसके छाती में बलगम ज्यादा बना हुआ, सीटी स्कैन के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, और स्नोफिल के माध्यम से भी हम लोग इसका टेस्ट करा के समझ सकते हैं कि व्यक्ति अस्थमेटिक हो चुका है या अभी उसके स्टेज में जाने वाला है। तो ये हमने समझा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड होंगे जो एक्चुअली मेरे साथ वर्क भी कर रहे हैं। वो एक समय बहुत ही सीरियस अस्थमा में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन आज ब्राइट फ्यूचर, जैसे कि आपको सभी लोग को पता है कि कंपनी मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी के द्वारा शुरू हुई ये कंपनी इतने शानदार प्रोडक्ट बना रही है जिसके बास्केट में आज देखा जाए बहुत सारी सीवियर डिसीज इसके प्रोडक्ट यूज करके ठीक किया जा चुका है। और आज ऐसे लोग 80% तो लोग मेरी टीम में वो लोग काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, और उस बीमारी से वो ठीक हुए, और इतना विश्वास उनके अंदर पैदा हो चुका कि ब्राइट फ्यूचर में जो मिशन मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर ने लिया था, उस मिशन को आगे बढ़ाने में वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जस्ट इसके लिए मैं सभी लोग की तरफ से ब्राइट ब्राइट फ्यूचर के ओनर मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने शानदार प्रोडक्ट हम लोग की बास्केट में लेके आए। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्राइट फ्यूचर के अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो उसको क्या क्या देना है। तो अस्थमा के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट देना है वो हमारा देना है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। मैं इसका नाम फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इसके नाम से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट और आता है इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। रेस्पो का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका नाम है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। और दूसरे वाले का जो नाम है प्लेन इम्यूनिटी बूस्टर। दोनों के कलर में भी फर्क है, वो रेड कलर की बॉक्स में आता है और ये जो है ग्रीनिश कलर की बॉक्स में आता है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। ये हमारा मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है जिसपे आपका तुलसी मिला हुआ है, गिलोय मिला हुआ है, त्रिकटू मिला है, इलायची मिला हुआ है, नागर मोथा मिला हुआ है, सौंठ सौंठ मिली है, दशमूल मिला हुआ है, पुष्कर मूल मिला हुआ है, और हल्दी मिला हुआ है। जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि हल्दी हमारे क्या होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, और अस्थमा का जो पेशेंट होता है कहीं ना कहीं इंफ्लामेटरी हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। उस पे ये हमारा जो प्रोडक्ट है इतना गजब का बनाया गया है कि ये हर तरीके के अस्थमिक पेशेंट को, या चेस्ट में कंजेशन है उसमें भी काम करेगा। ये आप आंख बंद करके किसी भी पेशेंट को आप रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके जो है इसके फास्टर रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, ओमेगा का इस्तेमाल करना है, और साथ में देना है उसको स्टेम सेल और नोनी। जैसा कि आपको पता होगा कि नोनी में हमारा प्री 09 पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे सेल का रक्षा कवच का काम करता है, और स्टेम सेल क्या होता है जो हमारे पूरे डेड सेल को रिजुवनेट करता है, नई सेल को निर्माण करने में मदद करता है। और ओमेगा, जैसा कि आप सभी पता होगा, ये भी क्या करता है कि हमारे सेल के लिए काम करता है, और साथ में बहुत सारे ओमेगा के हमारा रिस्पॉन्स है और बहुत सारा रोल है ओमेगा का। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो ओमेगा बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9, 4 इंग्रेडिएंट्स निकाल के ओमेगा 3, 6, 7, 9 को बनाया गया है। ये 4 प्रोडक्ट आप किसी भी पेशेंट को दे देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, और 3 से 6 महीने उपयोग करने के बाद वो अपने आप को स्वस्थ पाएगा, और अपने जो उसके चेस्ट में ताकत होनी चाहिए थी वो ताकत उसको नजर आने लगेगी, और जो आवाज आती थी वो आवाज भी कम हो जाएगी। और साथ में आप सभी लोगों को पता होगा कि यह एक ब्राइट फ्यूचर का पेंडेंट भी आया, वो स्क्रीन में नहीं डाला गया है, वो उन लोगों के लिए रखा गया जो मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो मीटिंग के लिए कुछ स्पेशल बताया गया है कि मीटिंग के लिए कुछ स्पेशल छोड़ के रखा गया है। तो आज पेंडेंट को भी अगर हम पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत शानदार उस पर रोल अदा करता है। तो जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि मैं खुद इस पेंडेंट का इस्तेमाल करता हूं। इस पेंडेंट को मैं लगातार जो है कम से कम पिछले 3 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत ही शानदार इसका जो इफेक्ट मेरी बॉडी पे समझ आया है। तो हमें क्या करना है, आज कुछ ऐसे अस्थमा पेशेंट है, बहुत सारे लोग अस्थमा के पेशेंट क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो लगते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, उनका जीवन सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बीतेगा। मगर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, जिसमें आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, और ये आप क्रिकेट प्लेयर हैं, और एक आपके धावक हैं, और एक आपके रेसलर हैं। इन 4 लोगों ने अस्थमा को पराजित किया। कहीं ना कहीं अस्थमा पेशेंट थे, और अस्थमा के पेशेंट के साथ साथ इन्होंने ट्रीटमेंट किया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से और अपने अंदर की हिम्मत को जुटा के, और साथ में जो उनको दवा जो मेडिकेशन था उसको ठीक करके अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक रही ट्रेनिंग।
और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो एक बार कहेंगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, नहीं अदरवाइज इसका रिकॉर्डेड सेशन जो है हुसैन सर के द्वारा यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आया है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट में लोगों को महारत हासिल कराते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ हमारे साथ टीम में ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं जो ब्राइट फ्यूचर के मिरेकल प्रोडक्ट से रिजल्ट ले चुके हैं। तो वो अपना जो लाइव टेस्टिमोनियल है वो लोगों के समक्ष शेयर करते हैं, जिससे और लोगों के अंदर भी विश्वास जागता है। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग को पता होगा कि ब्राइट फ्यूचर में कोई लोग 2 साल से काम कर रहा है, कोई लोग 3 साल से काम कर रहा है, कोई लोग जो है 5 साल से काम कर रहा है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ब्राइट फ्यूचर में 2025 में आप सभी लोगों की ग्रोथ के लिए कुछ एक्सल करना चाह रहे हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि ब्राइट फ्यूचर 2025 में कुछ नया करना चाहे आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, 2025 में कुछ और आपके लिए बेहतर किया है, आपको एजुकेशन के लेवल को हायर करने के लिए, ताकि जितने मैक्सिमम लीडर आपकी टीम में पैदा हो जाएंगे आपका जीवन उतना आसानी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं ब्राइट फ्यूचर ने 2025 में कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है? कोई बता सकता है मैसेज करके ब्राइट फ्यूचर ने कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे, चलिए कई लोग के मैसेज आना शुरू हो गया, अमरिंदर सर का स्टार्टर टू सुपरस्टार। जैसा कि आप सभी लोग को पता है ब्राइट फ्यूचर में हर व्यक्ति जो है स्टार्ट करता है सुपरस्टार बनने के लिए। मगर 2025 में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर डॉक्टर एस सी हुसैन सर का, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी पूरे ब्राइट फ्यूचर में ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने एक ट्रेनिंग तैयार करी और मैं गारंटी बता रहा हूं जहां जहां भी ट्रेनिंग हुई है वहां वहां के लोगों का एक्साइटमेंट, वहां वहां के लोगों का एनर्जी लेवल, वहां वहां के लोगों का एजुकेशन का सिस्टम, वहां वहां के लोगों का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ब्राइट फ्यूचर में या किसी भी एमएलएम कंपनी में बिना ट्रेनिंग लेके कुछ नहीं किया जा सकता। एमएलएम कंपनी को तो बात छोड़िए, आज जो भी हम लोग जीवन में जो कपड़े पहने, आज हम लोगों ने अंडरवियर भी पहनी है तो उसकी ट्रेनिंग हमारी मां ने दी। अगर हम साइकिल भी चला रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग हमें किसी ना किसी ने दी है। तो अगर बात करें आज ब्राइट फ्यूचर में भी सफल होना है तो आपने अभी तक जो किया सो किया, लेकिन ब्राइट फ्यूचर के जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने मुहिम छेड़ी है कि एक ट्रेनिंग तैयार की जिसका नाम है स्टार्टर टू सुपरस्टार। मैं उसका भी अभी आपको टेस्टिमोनियल सुनाऊंगा कि उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद लोगों के अंदर क्या क्या बदलाव आया, लोगों ने क्या क्या सीखा है और लोगों ने क्या क्या महसूस किया है और आगे का विजन उन्होंने क्या क्या बनाया। क्योंकि दुनिया में अगर देखा जाए सबके 2 हाथ 2 पैर 2 कान सब कुछ भगवान ने बराबर करके भेजा है, मगर इसका जो ब्रेन का काम है ना वो सबको अलग अलग दिया है। और मजे की बात क्या है, इसकी चाबी भी आप लोगों के हाथ में दी है। तो इस चाबी को घुमाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अगेन मिस्टर एस सी हुसैन सर का, जिन्होंने इतनी शानदार ट्रेनिंग तैयार की है। आज उस ट्रेनिंग के बारे में हम लोग उन लोगों से सुनेंगे, जब जब में एक एक मिनट में सुनेंगे कुछ ऐसे लोगों जिसमें अभी ट्रेनिंग जो शुरुआत हुई है लालगंज से 2 तारीख को थी। उसके बाद जो है ट्रेनिंग अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज हुई है। तो पहले हम लोग जानेंगे पास्ट में कहां कहां ट्रेनिंग हुई है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे लीडर कनेक्टेड है जो ऑलरेडी उस ट्रेनिंग में अटेंड थे, तो उसको बताएंगे कि क्या क्या उस ट्रेनिंग का फर्क पड़ा है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा राजू तिवारी जी को। राजू तिवारी सर, देखिए आप तक मैसेज आ रहा होगा, आप की पूरी टीम उस ट्रेनिंग में बैठी थी तो क्या क्या उनको महसूस हुआ, उस ट्रेनिंग का क्या क्या फर्क पड़ा, और एक्चुअल सच बताइएगा ट्रेनिंग को आपको अटेंड करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सबसे सर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। और हुसैन थैंक यू सर सर। की तो बात क्या कही जाए, वो तो वास्तव में महागुरु हैं ही। और रही इस ट्रेनिंग का, तो वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली रहे, लालगंज टीम पूरी, कि लालगंज को सबसे पहले आपने समय दिया। और यहाँ पर जब आए थे हुसैन सर आए हैं, उसके बाद से हमारी पूरी टीम में अभी हम लोगों ने फतेहपुर में भी कुछ लीडर्स को डेवलप किया है। और लालगंज टीम तो धुआंधार बैटिंग करने में जुट गई है। निश्चित ही पिछले महीने का रिकॉर्ड इस महीने टूटने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन सर का और शर्मा सर का, दोनों लोगों का। थैंक यू दोस्तों। देखा जो 2025 की ओपनिंग हुई थी वो लालगंज से हुई थी। अब हम लोग इनवाइट करेंगे, एक अभी लेटेस्ट ट्रेनिंग हुई है बिहार से।
तो बिहार वाले लीडर एक बार मैसेज कर दें तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। बिहार का कोई टॉप लीडर अगर आज मीटिंग में कनेक्ट है तो आज जस्ट ताजा ताजा आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा इस मीटिंग के बाद। फिर मैं बताऊंगा कि इस मीटिंग को कैसे पार्टिसिपेट करना और मैक्सिमम अपनी कहां कहां पे ट्रेनिंग होने जा रही है, उसका भी पोस्टर आप सब तक पहुंच चुका है। तो अभी एक हैंड रेज आया है, किसका आया है? पुष्पा जी का। पुष्पा जी यस सर। देखिए आपके पास। हाँ मैम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। गुड इवनिंग सर। सर हाँ गुड मेरी इवनिंग। मम्मी शुगर पेशेंट है, 67 ईयर्स ओल्ड। जी और सर इनको अचानक लेफ्ट में सुन सा पड़ गया। जी और पहले से ही शुगर इनका हाई है। हम लोग शुगर किट दिए हैं यहाँ का। जी अभी स्टार्टिंग में मैंने किया है 1-2 महीने से। तो मैंने शुगर किट जी दिया था तो स्टेम सेल दे रहे थे। तो सर जी। इनका सुन पड़ गया लेफ्ट। और मतलब वहाँ सेंसलेस जैसा है। इनको क्या क्या देंगे सर? शुगर भी है, प्रेशर भी हाई है। ठीक है मैम, मैं आपका पूरी तरह से मैं इसको पूरा डिटेल में भी आपको बता दूंगा। और अभी मैं टेस्टिमोनियल जो हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था उसके बाद मैं ये सारा आपको क्लियर कर दूंगा। आप मीटिंग जरूर ज्वाइन करिएगा, मीटिंग के जैसे ही ये पार्ट पूरा होता है उसके बाद, क्योंकि टेस्टिमोनियल हम लोग लास्ट में रखे हुए हैं। तो अमरीन सर हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन है। अमरीन सर देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। अमरिंदर सर देखिए मैसेज पहुंचा होगा, अनम्यूट कर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, एकदम ताजा ताजा आपको उदाहरण, अभी आपने ट्रेनिंग अटेंड की है तो सभी लोग बहुत है कि उस ट्रेनिंग में आखिर हो क्या रहा है, कैसे लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, कैसे लोगों का विजन बदल रहा है, कैसे पूरी विचारधारा उसके अंदर ग्रैप्स हो जा रही है, वो आप ताजा ताजा अनुभव एकदम बताएंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। मैं अमरिंदर कुमार, पटना बिहार से। और अभी लेटेस्ट जो हमारे यहाँ 7 तारीख 8 तारीख को जो ट्रेनिंग हुई है आरा और पटना में, हुसैन सर का ये जो ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रहा सर। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या ब्राइट फ्यूचर को उनके पास हम लेकर के गए थे कुछ दिन पहले, और उनको भी हमने इस ट्रेनिंग में बैठाया सर। और जो काम कर रहे हैं लोग हमारे साथ उनको भी बैठाए। बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि वो लोग अभी बहुत जबरदस्त तरीके से ऑटोमेटिक इस काम को अंजाम दे रहे हैं सर। और हमारा जो काम है और आसान हो गया। पहले हम लोगों को जोर लगाना पड़ता था कि कैसे करना है, क्यों करना है। अब जो हमारे लीडर्स हैं ऑटोमेटिक ऑटो मोड में, यानी कि सेल्फ में चले गए सर। और इस हिसाब से काम और जबरदस्त होगा सर इस महीने का। और यहाँ पटना में भी हमारा जो ट्रेनिंग रहा बहुत जबरदस्त रहा। बहुत सारे लीडर्स भी इस चीज का फायदा उठाए सर। बहुत सुपर सर। वाकई में ये जो ट्रेनिंग है सर, स्टार्टर टू सुपर स्टार, मतलब कि अपने को एक सुपर स्टार की तरह अपने आप को हम लेके जा सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट करा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा जिस स्टेशन में अभी तक इस ट्रेनिंग अभी नहीं हुआ है, वो स्टेशन के लोग बहुत ही, अगर मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो मैं बता रहा हूं, जो लोग आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या ब्राइट फ्यूचर में मन से काम नहीं कर रहे हैं, वो दोस्त अपने लीडर्स को, अपने लोगों को जरूर इस ट्रेनिंग में, इस स्टार्टर टू सुपर स्टार की ट्रेनिंग में जरूर बैठाएं। क्योंकि इसमें बैठने के बाद काम बहुत इजी और आसान मक्खन की तरह होने लगेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और अभी तक देखा जाए मैं खुद चाह के भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं, लेकिन किसी ना किसी स्टेशन पे मैं खुद मीटिंग को पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन मेरी टीम बहुत एक्साइटेड इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रही है। और थैंक यू अमरिंदर सर, बहुत शानदार आपने जो है अपना विचार लोगों के बीच रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनके अंदर भी जिज्ञासा फूटने लगी होगी कैसे वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो कोशिश करना है कि आपके जहां जहां लोग हों पोस्टर को आप पढ़िएगा, जहां जहां पे सर का टूर लगने वाला है आप ना बैठ सके तो अपनी टीम को जरूर वहां पे भेजना है। थैंक यू अमरिंदर सर।
अब मैं इनवाइट करता हूं ब्राइट फ्यूचर के धाकड़ लीडर इरफान सर को। इरफान सर भी इसका जो एक एक्सपीरियंस लिए हैं। मोहम्मद इरफान सर, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा म्यूट का। यस सर, थैंक यू सर, भास्कर सर मौका दिया बोलने के लिए। चलो थैंक यू सर, सर। इस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं सर पर्सनली, तो बहराइच में जो हुआ था 5 तारीख को ट्रेनिंग थी। मुझे सर उम्मीद नहीं था कि लोग आएंगे, इतने सारे लोग। जब उस ट्रेनिंग के बारे में मैंने लोगों से थोड़ा सा बताया कि सर इस तरीके से ट्रेनिंग होने वाली है, तो मुझे उम्मीद था कि 70-80 लोग बैठेंगे, बट वहां पे 125 लोग बैठे थे। और वो 125 में से 2.5 घंटे लगातार ट्रेनिंग चली थी सर, किसी ने उफ तक नहीं किया था। और ट्रेनिंग के बाद सर जो लोगों में एक जोश दिखा कि सर आज तक हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं लिया है। बहुत सारे लीडरों से उन लोगों ने मिले, मगर ऐसी ट्रेनिंग आज तक नहीं लिए। और उसमें से लगभग 15-20 मैंने अदर नेटवर्कर को बैठाला था, अदर कंपनी के लोग जो स्टार्टअप ही नहीं किए थे, सिर्फ आईडी लगा के छोड़ दिए थे, काम नहीं किए थे आज तक। मगर उनको समझ में आया कि वाकई में अगर एजुकेशन है तो ब्राइट फ्यूचर के अंदर, और दूसरी चीज ऐसे लीडर के अंदर, जो मैं एससी सर को सल्यूट करता हूं कि हम लोग ऐसे गुरु हैं हमारे बीच में, ठीक है, जो इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है। ठीक, तो मैं तो यही कहूंगा सर, अभी जहां जहां पे ये ट्रेनिंग नहीं हुआ है, जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने उस मीटिंग के अंदर बैठाएं, पोस्टर को देखते हुए जहां पर भी ये मीटिंग लगा हुआ है उसके अंदर बैठाना चाहिए। ये 2025 का जो ये मीटिंग है ना सर, ये 2025 नहीं है, हम तो समझ रहे हैं कि ये पूरी लाइफ बदलने वाली है हमारी, साल ही नहीं पूरी लाइफ बदलने वाली है। ये ऐसी ट्रेनिंग है। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बैठा लिए, ये बेहतर होगा, तो हमारे लोग लीडर बनेंगे और बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है अलग तरह की एकदम। ठीक है सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। और दोस्त, अगर दोस्त आप सभी लोग बनना चाहते हैं अपना लाइफ के सुपरस्टार, तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करिएगा। और नहीं अटेंड कर पा रहे तो टीम को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आपकी टीम में अगर जो सुपरस्टार पैदा हो गए तो आप ऑलरेडी सुपरस्टार हो जाएंगे। तो थैंक यू इरफान सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। जैसा कि आज हमने अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट है जो टेस्टिमोनियल, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं क्योंकि मैं ऐसी जगह हूं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ अगर बात करें, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसा पेशेंट है जिन्होंने ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने अस्थमा को सही किया हो, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई रही हो उसको उसने ठीक किया हो, तो अभी एक हमारे पास मैसेज आया है सौरभ सिंह जी का। तो सौरभ सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, उसके बाद अतुल जी रेडी रहें इसका टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए। सौरभ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर मेरे पिताजी को ब्रोंकाइटिस थी सर, और स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसका जी। सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म का मैं धन्यवाद करता हूँ, शर्मा सर का धन्यवाद करता हूँ, जितने अच्छे उत्पाद बनाए हमने उनको सर। रेस्पिरेटरी बूस्टर, स्टेम सेल और नोनी, 3 चीजें सर उनको दी। जबरदस्त सर उनको रिकवरी हुई है। आप मानोगे नहीं कि नहीं, उनको इनहेलर लगातार हमको देना पड़ा, इनहेलर भी उनका छूट गया है। अब स्थिति ये है कि आपकी ठंडी में उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन उनको मैं रेगुलर ये आपका स्टेमसेल और ओमेगा, इसमें हमारा उनका रेगुलर चल रहा है, और रेस्पिरेटरी बूस्टर। तो जबरदस्त सर है, जबरदस्त रिजल्ट है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बिल्कुल। थैंक यू सौरभ सर। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अतुल सर को, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या क्या बीमारी को उन्होंने सही किया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो मैं अपना ही टेस्टिमोनियल दूंगा, क्योंकि मैं भी अस्थमा का पेशेंट था, और 17 साल से सर मैं अस्थमा का पेशेंट था। बहुत ही सभी प्रॉब्लम लोग थी। गौर से सुनिएगा, सभी लोग गौर से सुनिएगा इस टेस्टिमोनियल को। सर मैं 17 साल से अस्थमा का पेशेंट था, और इतना रायबरेली, कानपुर, आसपास उन्नाव जिसको मैंने दिखा रखा था, सब ने मुझको यही कह दिया था कि आजीवन आपको इनहेलर लेना है। अब उसके बाद मैं हार थक के पीजीआई गया, जो कि अपने भारत का बेस्ट कहा जाता है, पीजीआई अपने लखनऊ में है। वहां मैं गया, वहां के जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट थे, मेन डॉक्टर थे, उन्होंने भी यही चीज कह दिया है कि
आपको अतुल त्रिपाठी जी, आपको ये जिंदगी भर इनहेलर लेना है। तो मेरे दिमाग में सर यही रहता था, क्या जिंदगी भर इनहेलर लेते रहेंगे, कमाएंगे या यही करते रहेंगे। उसके बाद जब पहली बार मुझको सर ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट मिले, इसमें पहले धन्यवाद राजू सर का, जो कि मुझको हुसैन सर से मिलाया पहली बार, तो बताया कि वहां चलना है सर के पास फतेहपुर। अब मैंने सर से मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो हैं, ये हैं, मैंने मीटिंग में सुन रहा था। तो मैंने सर से यही कहा, हुसैन सर से, कि सर मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ 17 साल का, तो आप पहले मुझको सही करिए तब मैं बिलीव करूंगा। काम की तो बात अलग हो गई सर। उसके बाद सर ने जो कि आपने बताया दवाओं के विषय में, रेस्पोनिस्टिव बूस्टर, नोनी, ओमेगा, गिलोय तुलसी, एंटीबायो, इतना मैंने लिए। सर मैं पैसे भी नहीं लेके गया था, तो राजू सर ने कहा दवा ले लो, पैसे मैं दे देता हूँ। तो सर मैं दवा लेके आया, गैस की भी प्रॉब्लम थी 7-8 साल से, तो नो गैस चूरन भी मैंने लिया। इतना लेने के बाद सर ये मान लीजिए कि एक हफ्ते में मेरी गैस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो कि मैं डेली सुबह एक पेंटाप DSR खाता था। दोस्तों ये हकीकत बात है सर, मैं खुद झेला हुआ हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये दवा अंदर गई। सर ने कहा था कि 3-4 महीने यूज कर लोगे तो आराम मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यू करता रहा। 10-15 दिन में मैंने इनहेलर एक आधे दिन छोड़ा, फिर दिक्कत हुई, फिर लिया। ऐसे कंटिन्यू करते करते 26-27 दिन बाद मेरा इनहेलर छूटा, और 10-12 दिन 15 दिन सर मैंने नहीं लिया। उसके बाद 1-1.5 महीना हुआ, आपसे भी संपर्क हुआ, कुछ चीजें और ऐड हुई, स्टेम सेल पाउडर ऐड हुआ। करते करते लगभग सर 1-1.25 महीने के बाद मेरा इनहेलर बंद हो गया है। 8 महीना कंटिन्यू दवा करने के बाद 1 साल से मैंने सर इनहेलर छुआ तक नहीं है। ये Very प्रोडक्ट है अपने ब्राइट फ्यूचर के दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त। अब मेरा कॉन्फिडेंस तो, मैं तो अच्छा हुआ हूं सर। उसके बाद मैंने जी जान से प्रोडक्ट में काम किया, और उसके बाद आप के माध्यम से, हुसैन सर के माध्यम से, राजू सर के माध्यम से, सौरभ सर के माध्यम से सीखता गया। जब मुझको कॉन्फिडेंस आया तो अस्थमा की मैं बात करता हूं, कम से कम 50 से 60 पेशेंट मैंने अस्थमा के सही कर दिए हैं, जो कि यहाँ के डॉक्टर फेल हो गए हैं सर, वो मैंने सही कर दिया। बहुत अब बाकी तो बहुत चीजों में सही किया है। पाइल वो ले लीजिए, बवासीर ले लीजिए, पथरी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, अनगिनतित रिजल्ट हैं सर। तो अस्थमा का सर बेस्ट बहुत रिजल्ट मैंने खुद लिया है, और टीम में भी काफी लोगों को मैंने सही किया है। थैंक यू सर। वेरी नाइस दोस्त, अभी आज की डेट का सबसे जबरदस्त टेस्टिमोनियल अतुल सर ने दिया है, जो खुद उनको प्रॉब्लम थी, खुद अपनी बॉडी को उन्होंने सही किया है। यानी उनके अगर बात करें, ब्लड में ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट समा गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ कोई, क्या बिहार या पटना या दानापुर का कोई लीडर कनेक्ट है, कोई किसी की टीम कनेक्ट है जो इसका टेस्टिमोनियल देना चाहती हो? क्योंकि ये टीम जल्दी टेस्टिमोनियल देती है, तो मैं स्पेशली नाम लेके इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं खुद चाहता हूं कि उधर सही दवा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अमरिंदर सर का मैसेज आया है, तो अमरिंदर सर को मैं म्यूट करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक चीज पहले, सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिहार की टीम में ब्राइट फ्यूचर की सही दवा पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर की सबसे हर जगह दवा सेम पहुंचती है। तो सबसे कम टेस्टिमोनियल बिहार से आता है, इसीलिए मैं आज स्पेशली नाम लेके आपको इनवाइट किया कि आप आज उस जगह की टीम का टेस्टिमोनियल जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अभी मैं अस्थमा का ही टेस्टिमोनियल देना चाहूंगा सर। यहाँ पे मेरे यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ दिल्ली रहते हैं सर, और यहाँ पे जो मेरे जी साथी लोग काम करते हैं उनके रिलेशन वाले, और वहां पे एक अस्थमा की लेडीज थी, लगभग नियर अबाउट 45-50 साल की, और उनको काफी दिन से ये प्रॉब्लम था। दिल्ली वगैरह में बहुत सारा टेस्ट वगैरह करा करके यूज कराई थी, और कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। हाँ, इनहेलर जरूर ले रही थी, इनहेलर ले रही थी तो उनको आराम मिल रहा था। यहाँ से सर कंपनी से ऑनलाइन बिलिंग करा करके हमने दिल्ली में उनको दवा प्रोवाइड किया, जिसमें साथ में पेंडेंट, उसके बाद रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेम सेल और गिलोय तुलसी एंटीबायो सर, और साथ में नोनी भी जरूर दिया था।
तो इस तरीके से प्रोडक्ट दिया और उनको बोला था मैं कि शायद 1 महीना में कुछ रिलीफ ना मिले, लेकिन दूसरे महीना में 19-20 का अंतर जरूर होगा। उनको सर बता रहे हैं कि 15 दिन में उनको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस हुआ और 15 दिन जैसे खत्म हुआ वो नेक्स्ट 2 महीना का दवा और मंगा लिए और आज के डेट में लगभग उनका तीसरा महीना दवा खत्म हो चुका सर। फिर वहां से दवा का ऑर्डर आ चुका है और बहुत अच्छा शानदार उनको रिजल्ट मिला है सर। इस हिसाब से अस्थमा का सर। बाकी और सारा प्रोडक्ट का भी रिजल्ट हमारे पास मिल रहा है सर। जरूर आपकी ये कहां से कि यहाँ से मतलब टेस्टमनी नहीं जाता, बट रिजल्ट बहुत शानदार है सर यहाँ पर भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। देखा दोस्तों कितना शानदार जो है रिजल्ट अस्थमा के और हमारे पास टेस्टोरियल अमरिंदर सर के द्वारा आया। तो हम लोग बढ़ते हैं, टेस्टिमोनियल का पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। एक पुष्पा जी ने एक मैसेज किया, पुष्पा जी टीम कनेक्ट है। पुष्पा जी आप नोटिस करेंगे जब मैंने डायबिटीज की ट्रेनिंग करी थी तो उसमें मैंने बताया था कि डायबिटीज के पेशेंट अक्सर आप देखेंगे वो हार्ट के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या करता है, हमारी आर्टरीज को वो हार्ड कर देता है। तो हार्ट पंपिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट तक जो सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए था उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने स्टेम चलाया ठीक किया, मगर आपको ओमेगा और हार्ट सिरप जरूर साथ में चलाना है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को जब हाइयर इंसुलिन पहुंचेगा, सिक्रीट होगा, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनका लिपिड प्रोफाइल चेक करा लीजिए या उनको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में उनका ईसीजी वगैरह चेक कर लीजिए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अमरिंदर सर क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है। पुष्पा जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? मैं आपको अनम्यूट करता हूं। 2 पुष्पा कनेक्ट है, पुष्पा 1 पुष्पा 2। तो मैं दोनों यस को सर अनम्यूट आ का रही है। मैसेज, हाँ आ रही है ये ना? सर आ रही है। तो क्या करना है, हाँ क्या करना है, सबसे पहले मैम जो मैंने बोला ओमेगा और हार्ट सिरप भी उनको इनटेक करा दीजिए। माता जी को प्रॉब्लम थी ना आपकी? यस सर यस सर। हाँ, जो उनको सुन पाने और ज्यादा सीवियर अगर समझ में आ रहा तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके उनका ईसीजी और ये चेक करा दीजिए, नहीं ज्यादा क्योंकि सीवियर नहीं डायबिटीज है की सर जो, उनको। सॉरी सर, ओमेगा मैंने दिया हाँ तो सुनपना कम हो हाँ गया, फूल भी गया था वो कम हो हाँ गया। जी और हर्ट सिरप मेरे पास है, मैं दे देने शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल, अपन हार्ट सिरप भी शुरू कर दीजिए। और डायबिटीज जो ट्रेनिंग पड़ी होगी यूट्यूब में उसको आप एक बार से रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। सर जैसे स्टेम सेल 5 mg लिखा रहता है, तो वो क्या छोटी हाँ चम्मच, एकदम छोटा सा वाइट प्लास्टिक चम्मच से एकदम उतना ना सर? हाँ, 1 चम्मच देना है, बिल्कुल 1 चम्मच जो हमारा टी स्पून फुल टी होता है ना स्पून। उसको देना है। अच्छा अच्छा। हाँ ओके ठीक है। तो ओके, दोस्तों थैंक यू वेरी किसी और मच। का कोई प्रश्न है? हाँ थैंक यू मैम। तो चलिए, मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ट्रेनिंग आपको पसंद आई होगी। आज की ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जल्दी हम लोग मिलते हैं सर मैं नेक्स्ट एक टॉपिक और पे क्वेश्चन नेक्स्ट। करना चाहती हूँ। हाँ मैम। सर मैं एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सर मेरे हस्बैंड का मैंने जी ओमेगा 3 उनको खिलाया था, कोलेस्ट्रॉल की इशू थी। जी उसके बाद उनका नॉर्मल पे आया है, तो ओमेगा कब जी। खिलाना है सर? किस तरह से खिलाना है वो पूछना था। अब ओमेगा, अगर ओमेगा आपने 3 महीने खिला दिया अब नॉर्मल हो गया है तो आप क्या करना है, आप एमवीएम टैबलेट और प्रोटीन पाउडर इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच सर सभी लोगों को, आज की मीटिंग आपने ज्वाइन किया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। और आप सभी लोग को गुड नाइट और धमाल मचा के रखिए ब्राइट